चलिए, तो आज एक ऐसे प्रश्न पर बात करते हैं जो हमारे सामने हमेशा आते रहती है और बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि संस्कृत पढ़ने से क्या फायदा है। ये प्रश्न बच्चों को शुरू से ही संस्कृत के प्रति कुंठा भाव को जन्म देती है उनके दिमाग में। तो मैं बताना चाहता हूं कि संस्कृत पढ़ने से एक दो नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। अगर 9th-10th के बेसिक पर बात किया जाए तो अन्य सब्जेक्ट के बनिस्पत यदि आप संस्कृत में मेहनत करते हैं, मात्र उसका 25%, मैथ का सिर्फ 25% अगर मेहनत कर देते हैं, अगर मैथ आप रोज 2 घंटा बना रहे हैं और संस्कृत अगर आधा घंटा भी पढ़ोगे तो मैथ के बराबर वो नंबर देगा। 90 और 95 पार करना बहुत आसान है। दूसरा, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो इसका हिंदी थोड़ा बहुत भी मजबूत है, वो संस्कृत आराम से पढ़ लेगा। ये संस्कृत के अधिकतर वर्ड जो है, हिंदी का अधिकतर जो वर्ड है वो संस्कृत से लिए गए हैं। फिर लोग पूछते हैं कि संस्कृत पढ़ने के बाद सर होगा क्या, कैरियर ऑप्शन क्या है? तो संस्कृत पढ़ने के बाद देखिए कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप बीएड कर सकते हो संस्कृत से शिक्षक बनने के लिए, आप प्रोफेसर बनने के लिए, वहां भी आपके लिए जॉब है। बहुत जगह रिसर्च में भी संस्कृत का उपयोग होता है, बहुत जगह वैज्ञानिक शोध में भी संस्कृत का उपयोग होता है। विदेशों में संस्कृत की बहुत बड़ी मांग है। जर्मनी में लोग संस्कृत के टीचर को खोजता है क्योंकि वहां पर हर एक स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जाता है। समझ में आया? तो संस्कृत अगर हम बोल दे, वर्तमान अगर एलोपैथिक पैथी को छोड़कर जितना भी सेक्टर है, कंप्यूटर ही क्यों ना हो, वहां पर संस्कृत का डिमांड है। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है दुनिया की मात्र कि जिसमें जो बोलते हैं वही लिखते हैं। हिंदी की तरह नहीं कि स्कूल बोले और स्कूल लिखे, है ना, स्कूल बोले और स्कूल लिखे। अंग्रेजी की तरह नहीं कि नॉलेज बोले और नॉलेज लिखे, होता है ना कैसे नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। संस्कृत में जो बोलोगे वही लिखेगा। कंप्यूटर भी सबसे अच्छा से कोई चीज को एक्सेप्ट करता है किसी भाषा को तो संस्कृत का है। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत का आपका डिमांड है। अगर कोई बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, खासकर यूपीएससी के छात्रों के लिए संस्कृत वहां पर भी डिमांड है। समझना? तो संस्कृत का स्कोप कम नहीं है, संस्कृत का स्कोप बाकी सब्जेक्ट के बराबर है और बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा, हमारे जीवन में देखते हैं संस्कृत तो उससे क्या फायदा होता है। तो जीवन में हमारे संस्कृत का सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर कोई इंसान मात्र 21 दिन तक 1 पेज हैंडराइटिंग संस्कृत में लिख दे तो उसका हैंडराइटिंग एकदम सुधर जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट मैं वर्षों से करते आ रहा हूं उन स्टूडेंट्स पे जो कि जिनका हैंडराइटिंग खराब है। पेंसिल से उसको 21 दिन तक लगातार संस्कृत से लिखवाइए, संस्कृत लिखवाइए, कुछ भी किताब का कुछ भी लिखवा दीजिए उसको, 1 पेज हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। दूसरा, जिसको बोलने में प्रॉब्लम है, यदि वो संस्कृत बोलने की कोशिश करता है धीरे 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 धीरे, तो उसकी भाषा जो होगी वो काफी सॉफ्ट होगी। क्योंकि अगर बड़े बड़े संस्कृत विद्वानों की भाषा को आप सुनिएगा तो उसकी भाषा बहुत ही सॉफ्ट होती है, बोलने का तरीका क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। तीसरा फायदा, संस्कृत पढ़ने वाला कभी भी असंस्कारी नहीं हो सकता है। कभी भी आज तक कोई आतंकवादी नहीं मिला जो संस्कृत पढ़ा हो, क्योंकि जो संस्कृत पढ़ेगा खुद ब खुद झुक जाएगा, खुद ब खुद उसके अंदर विनम्रता आएगा, खुद ब खुद वो इतना समझ चुका होगा दुनिया को कि वो किसी का अहित नहीं करेगा। चौथा फायदा, संस्कृत में बहुत सारे श्लोकों को रटना है, बहुत सारे चीजों को रटना है, और वो चीज ऐसे रटे जाते हैं जो ताल और मात्रा पर होता है, आरोह और अवरोह पर होता है, गीतों की तरह। इससे क्या होता है कि आपके लिए रटने की क्षमता और दिमाग में याद करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। यदि कोई संस्कृत कुछ दिन याद कर ले, अगर उसको 21 दिन संस्कृत का कुछ वर्ड याद करा जाए या उसको बालक का शब्द रुपया कुछ भी याद कराया जाए तो उसका स्मरण क्षमता बाकी सब्जेक्ट क्या होगा, बाकी दिनों की अपेक्षा काफी तेज हो जाएगी। समझ में ना? तो संस्कृत रटने से, संस्कृत को याद करने से आपका स्मरण क्षमता भी काफी तेज होती है। तो हैंडराइटिंग पर भी इफेक्ट है आपका संस्कृत का, आपके लाइफ में भी इफेक्ट है, आपके स्मरण क्षमता पर भी इफेक्ट है। संस्कृत दुनिया की मात्र एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई गाली गलौज नहीं है। हिंदी, भोजपुरी, उर्दू तो सब में है अपशब्दों का प्रयोग, संस्कृत में एक भी अपशब्द नहीं है। खूब कोई बोलता है तो बोलता है ना, हे वैशाख नंदन,
तो किसी को वैशाख नंदन बोल दोगे तो खुशी होगा, अरे बहुत बढ़िया बोल रहा होगा, एक मतलब होता है गधा। लेकिन सोचिए संस्कृत में किसी को कटु शब्द भी बोल रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है उसको सुनने में। यानी अगर संस्कृत बोलेगा कोई तो उसके अंदर में इसकी जो कटुता होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो संस्कृत से डरना आप लोग छोड़ दो। लोग बोलते हैं कि संस्कृत नहीं आता है, शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे धीरे 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 संस्कृत है आ जाएगा। और धिक्कार है अगर इंसान जन्म लिए वो भी भारतीय हो, ऊपर से अगर हिंदू हो और संस्कृत तुमको नहीं आ रहा है। कास्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुत्ता भी संस्कृत समझता है, आप इंसान होकर नहीं समझ रहे। कुत्ता कभी बोलोगे आ तू संस्कृत वर्ड है, आ जाएगा वो। दूर दूर संस्कृत वर्ड है, चला जाएगा। हाथी को बोलोगे आगछ आगछ, हाथी भी आता है, महावत बुलाएगा तो। जब कुत्ता और हाथी जैसा जानवर तो संस्कृत सीख सकता है, समझ सकता है, समझ रहा है मैंने, तो हम लोग क्यों नहीं। क्योंकि देखिए संस्कृत का मैक्सिमम वर्ड हिंदी की तरह होता है, बार बार बोल रहे हैं। तो ट्राई कीजिए, आप एक दिन में 40 से 50 शब्दों को संस्कृत में याद कर सकते हैं। भवन संस्कृत में होता है, हिंदी में घर होता है, हिंदी में भी घर के लिए भवन शब्द का प्रयोग करते हैं, समझ में है ना। तो बहुत आसान है, डरना छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कीजिए। और 21 दिन का हम लोग चलेंगे लगातार संस्कृत पर, थोड़ा 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 करते करते 21 दिन में संस्कृत पर हम लोग पकड़ बना लेंगे, समझ में है ना। इंग्लिश संस्कृत से डरना एकदम छोड़िए, संस्कृत का लड़की हो या लड़का हो, स्कोप बहुत ज्यादा है, विदेशों तक मांग है इसकी, संस्कृत की, समझ में है ना। तो आगे लाइफ में बढ़ना है तो संस्कृत से डरना छोड़ दो, यही समझाना चाहते थे। धन्यवाद।